नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज में। और आज मैं एक आपको मगही के सिंगर से मिलाता हूं जिन्होंने मगही के लिए काफी बड़े हिट और काफी सुपर हिट गाने दिए हैं। आइए सीधा चलते हैं मगही सिंगर के पास, उनसे जानते हैं कुछ। एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे जो कि अभी मगही की अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो टॉपिक काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। और जो उस टॉपिक पे अगर बात करेंगे उन्हीं से कि उनका क्या ओपिनियन है उस टॉपिक पे और वो अपनी क्या राय रखते हैं। सर, सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज में। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए आप। जितने भी द रनिंग न्यूज को देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम। हम शिशुपाल बिहारी जी। क्या नाम है सर आपका? शिशुपाल बिहारी। शिशुपाल जी, आप सिर्फ मगही में ही गाना गाते हैं या भोजपुरी वगैरह भी गाते हैं? मैं भोजपुरी भी गाता है। अच्छा, तो मैं ये भोजपुरी से स्टार्ट हुआ मगही, तो ये 3 साल 4 साल से है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मगही में कितने सालों से सिंगिंग कर रहे हैं आपने? मतलब कितने साल हो गए आपको गाना गाते? जैसे देखिए, सिंगिंग के बात कीजिएगा तो सिंगिंग हम 2010 से कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको मगही के बात कीजिएगा तो 4 साल से कर रहे हैं। अच्छा, मतलब पहले आप मतलब सिंगिंग करते हुए आपको मोटा मोटा 10 मतलब लगा लीजिए, अभी 24 चला, 14 साल हो गए। बट आप इससे पहले जो था वो भोजपुरी गाते थे, अब आप पिछले 4 सालों से आप मगही गाना गा रहे हैं। अब मगही और भोजपुरी दोनों मिक्स, ऐसा नहीं कि हम पर्सनली मगही गाते हैं, अभी भी भोजपुरी गाते हैं। तो आप मगही हम लोग का एक क्षेत्र है। जी जी। तो हम लोग थोड़ा मगही भी गा लेते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि आज से 2-4-5 साल पहले जो हमारे भोजपुरी के जो मतलब दर्शक थे वो मगही इतना ज्यादा नहीं सुनते थे। और मगही का कोई इतना ज्यादा एक कहते हैं ना एक तवज्जो, एक जो होता है कि हाँ यार चलो मगही भी सुनने वाले ज्यादा, ऐसा नहीं था। बट बात की जाए इधर की 4-5 सालों में तो मगही जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। कुछ गाने ऐसे निकल के आए हैं मगही में जो कि भोजपुरी गाने को टक्कर दिया। इस वजह से आज जो मगही लैंग्वेज वो काफी प्रमोट हुआ है। और मगही गाना जो लोग भोजपुरी सुनते थे वो लोग भी अब मगही सुनना काफी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है, जिनका लैंग्वेज अगर थोड़ा भोजपुरी का है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बट लोगों को समझ में आ जाता है गाने की मीनिंग। तो शिशुपाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट या आपने कोई रिसेंटली कोई गाना वगैरह किया या कोई कुछ भी आप उसके बारे में? बहुत सारा गाना है। अभी 102 दिन में आदि शक्ति से गाना आ रहा है। जी जी। हम जहरवा खे, वो गाना पूरा सुनाएंगे नहीं? जी जी। नहीं तो यहाँ चोरी करने वाले बहुत लोग बैठे हैं कॉपी नहीं सर, अगर आप 1-2 दिन की अगर बात कर रहे हैं तो 1-2 दिन में अगर आने वाला है तो आप सुना सकते हो। उसका 2-4 लाइन भी गुनगुना देंगे तो हमारे दर्शकों को पता लग जाएगा कि हाँ आपका ये गाना जो है वो आने वाला है। कि जहिया तोर डोली रे पगली, अजही तो दूसर घरवा, हम जहरवा खइबौ, देखे के मिलतौ नहीं चेहरवा, हम जहरवा खइबौ। तो जितने भी जो मगही के सिंगर है, जो लोग गाना गाते हैं, ये मत चुरा लीजिएगा, ये गा नहीं रहे थे, मैंने काफी रिक्वेस्ट करी, उसके बाद इन्होंने ये 2-4 लाइन गुनगुनाया है। मैं आप चलते हैं हम सीधा सीधा यहाँ जो सेंसिटिव टॉपिक है उसके ऊपर। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जो सोशल मीडिया पे है, जो रोशन रोही का नाम काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, उसको जो मतलब तमाम न्यूज चैनल हो या तमाम मीडिया कर्मी हो, सभी उसको काफी ट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी है, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में भी है। थोड़ा बहुत हम शिशुपाल जी से जानते हैं उसके बारे में कि क्योंकि ये भी मगही इंडस्ट्री से ही आते हैं तो मगही के बारे में इनको काफी कुछ पता है, क्योंकि ये काफी पुराने खिलाड़ी हैं मगही के। अगर देखा जाए, जैसे इन्होंने बताया कि 15 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास काफी नॉलेज होगा। तो आइए कुछ रोशन रोही के बारे में जानते हैं कि ये इनका क्या, शिशुपाल जी का क्या ओपिनियन रहता है रोशन रोही के बारे में। सबसे पहले सर आपको मैं बता दूं कि आप तो आई होप कि मुझे कि आपको पता होगा कि रोशन रोही कौन है नहीं है, बट से कि आपको पता है कि जो रोशन रोही है उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग चुका है और अभी फिलहाल अगर करंट टाइम की बात की जाए तो अभी वो जेल में है। और इसको लेकर के अभी 1-2 बार मैंने उसकी पेशी की वीडियो देखी है, बट अभी तक मुझे ऐसा लगा है कि मतलब सोशल मीडिया पे जो ज्यादातर जो वीडियोस देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि वो अभी काफी लंबे समय तक वो जेल में रहने वाला है। तो आप इसके ऊपर क्या राय रखते हो अपनी? देखिए, तस करनी तस भोग दाता, जैसा कर्म करो वैसा ही फल पाता। जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। जी जी। और जहां तक बात रहा, हम पहले भी बोले थे, आज भी बोलते हैं। जी जी। हम शुरू से उस भाई को बोले थे हम जी कि आपस का मैटर है, आपस में बैठ को इसको सुलझा लिया जाए। और मैटर सुलझ भी गया था। जी जी। ऐसा नहीं कि मैटर नहीं सुलझा था, मैटर सुलझ भी गया था। अब इसके बीच में वो दोनों में क्या हुआ, खुटपट। आप मान कर चलिए, हम किरण सिंह को भी बोलना चाहते हैं भाई। मैं आपसे सीधा सीधा किरण सिंह के लिए एक सवाल रखता हूं। आप मुझे ये बताइए कि किरण सिंह जो है उसने जो भी धारा दिया है, मतलब जो भी धारा लगाया है, उसका कहना है कि वो अभी नाबालिग है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अब नाबालिग है या बालिग है
ये तो अब मेडिकल के जांच उसका हो ही गया है, तो खुदे बता दिए हैं कि नाबालिग है। तो इसमें हम अगर उनको कह भी दें कि ना वो बालिग है तो हमारा मानना से नहीं मतलब मानना। आप ये कहना चाहते हो कि ये जांच का विषय है, मतलब आप ये कहना चाहते रिपोर्ट आया, जो जांच के विषय में जो रिपोर्ट आया जी जी उसे आधार पर ना होगा। जी जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह की धारा है रोशन रोही पे लगा है, क्या लगता है कि उसको अभी बेल मिलेगी या वो अभी लंबे समय तक जेल में रहेगा? आपका क्या राय है इस? देखिए, हम तो चाहेंगे कि भाई निकल जाए, हमको उससे कोई पर्सनली थोड़ू है कि ना। मतलब आप रोशन रोही से आप मिले हैं, आप मतलब आपकी बातचीत होती है उससे? बहुत बार मिले हैं, भाई है, ऐसा कोई बात। देखिए ना वो मेरा धारा है और ना मैं उसका धारा हूँ। जी जी। अब बात रही, अब जब मगही इंडस्ट्री के बात आता है जी तो उस चीज पर हम लोग बात करते हैं, इन्हें कि कृषि को पर्सनली में क्या है नहीं है वो हम लोग को टारगेट नहीं करते। देखिए सर, हमारा मीडिया का काम होता है कि सच्चाई दिखाना। आप जो भी वर्ड बोलते हैं हम वो सारी चीज़ों जो हमारे दर्शक है, हमारे जनता है, वहां तक अपनी जो न्यूज़ है उसको पहुंचाते हैं। आप जो बोलेंगे वही दिखाएंगे, हम अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं करता, जो भी आप बोलते हैं वही दिखाते हैं। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि जो है आपका भी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और जहां तक है वो मतलब ठीक है, मतलब दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपको क्या लगता है कि मतलब आपको एक, जैसे आप भी सोशल मीडिया यूज करते होंगे तो आप भी तमाम तरह का वीडियो आपके पास आता होगा, आपको क्या लगता है कि उसको बेल मिल जाएगा या आपको लगता है कि नहीं अभी 6 महीने, साल भर, 2 साल उसको रहना पड़ेगा, इसकी सजा मतलब उसको मिलेगी करके? देखिए, उनका टीम से हमेशा हम जुड़े हुए हैं जी, और हमेशा पूछते हैं कि भाई का क्या कब निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो ऐसा बताया गया है कि 2 महीना या 6 महीना लग सकता है। जैसे देखिए आप भी सिंगर है, मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी एक सिंगर का इंटरव्यू किया था, वो भी आप लोगों के मगही इंडस्ट्री से ही आते हैं। आई थिंक उस सिंगर का नाम था विकास बवाल समथिंग कुछ नाम था। तो मैंने उनसे बातें करी तो ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी खुंदस खाए हुए थे और उन्होंने काफ़ी सारी भड़ास निकाली हमारे चैनल के माध्यम से, बहुत सारे मतलब थोड़े ऐसे वल्गर बातें की। हालांकि मैंने उनको बोला था, बट मेरा तो काम है जो आप बोलोगे हम वो दिखाएंगे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि किसी भी, अगर आप एक इंडस्ट्री में है तो एक दूसरे को, अगर देखिए आज आपके साथ है कल उसके साथ है, ये सब कहते हैं कि सुख दुख जो होता है वो भाई होता है, वो चलता ही रहता है। आपको क्या लगता है वो सिंगर ने मतलब जो भी उसके बारे में बोला, वो क्या लगता है, सही है गलत है? देखिए, वो अपने जगह पर, उसका क्या कोई दुश्मनी है तब ना ऐसा बोला। ऐसा तो हमको अनुसार से लगता है कि ये उचित नहीं है, नहीं बोलना चाहिए ऐसे, मतलब किसी के उचित नहीं है बोलना। आप रोशन रोही को टारगेट कीजिए, जी जी ठीक, आप उसका काम का टारगेट कीजिए, लेकिन किसी का फैमिली का टारगेट नहीं कीजिए। हम भी टारगेट करते हैं लेकिन उसका फैमिली का नहीं, हम रोशन रोही को टारगेट करते हैं। आदिशक्ति से आने वाले, तो आदिशक्ति से आपका पहले भी कोई प्रोजेक्ट आ चुका है या पहली बार आ रहा है? पहली बार आ रहा है। तो आपको का पहले गाना आ रहा है आदिशक्ति से, और सब जैसे कि मैं भी जानता हूं कि आदिशक्ति जो है काफी एक बड़ा मतलब जाना माना एक चैनल है, तो आप उसका नाम क्या है? सुपाल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो कि मैं आए दिन सोशल मीडिया पे सुनता रहता हूं। सभी जितने भी मगही के जो भी सिंगर हैं आज की डेट में जो बज रहे हैं मार्केट में, सभी सिंगर ये कहते हैं कि मगही को लाने वाला मैं हूं, मगही को मैंने प्रमोट किया है, कोई कहता है मगही का खेसारी लाल मैं हूं, मतलब तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पे आए दिन होती रहती है। आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें क्या मतलब नादानी है या सच में किसी ने मतलब जेन्युइनली कौन लाया है मगही को आज इतना बड़ा, अगर मगही को एक मुकाम मिला है, जैसे कि आप जिस टक्कर में आज के भोजपुरी गाने बजते हैं सेम उसी टक्कर में मगही के भी गाने बजते हैं, आपको क्या लगता है इस पे अपनी राय दिया? देखिए, मगही जो बोलता है कि हम लाए हैं, वो लाया है, आप उससे पूछिएगा जी कि मगही आप जो कह रहे हैं हम लाए हैं, कब से आपका गाना आया है? देखिए मैं सबसे पहले आपको सीधा सीधा नाम रख के बताता हूँ। आपके मगही के एक काफी बड़े सिंगर है जिनका नाम है बनाने वाला गुंजन सिंह, एक सिंगर है जो कि शायद थोड़ा पॉलिटिक्स वगैरह में भी उनका नाम है। वो कहते हैं कि मगही को लाने वाले वही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, वो अगर वो कहते हैं जी, सांसद बने, विधायक बने, वो मुख्यमंत्री बने, उससे हमको पहले मतलब नहीं है। सांसद और विधायक का नाम नहीं लीजिए जी। मगही को अगर कोई लाया है जी, तो अगर किसी को अगर मिलना चाहिए तो राइटर को मिलना चाहिए। अब बात रहा कि बोलते हैं कि हम मगही लाए, आप कब से मगही लाए भाई? आपका एक कोकोलत के झरना आया जी, कोकोलत का झरना उठा के देख लीजिए, उससे पहले हम लोग भी मगही गाए हैं। अच्छा, बात रहा कि आपका गाना थोड़ा सा बज गया, मतलब आपका मार्केट के मगही हम लाए हैं, उससे क्या हो गया? लोग कहता है ये, मतलब जितने भी सिंगर को मैं देखता हूँ वीडियोस वगैरह या इंटरव्यू वगैरह, तो सब कहता है कि आज मगही इतने बड़े अगर पोजीशन पे है तो मेरा देन है, मैंने लाया है, मेरा गाना बजा है, नहीं तो यहाँ 1 लाख सिंगर है किसी का क्यों नहीं बजा, ऐसा लोग क्या बात कहें हम। जी जी, कोई दिन में जो आदमी बोलता है, कोई दिन में बोलेगा ना कि हम अपना बाबूजी को हम ही पैदा किए हैं
कोई मायने नहीं हुआ बात का। वो बोल सकता है, जब वो बोलते हैं कि मघी को हमने पैदा किया तो उनको बोलने में क्या लगेगा। बयान में बोल रहे हैं कि हम अपना बाबूजी को तो हम ही पैदा किए। जी जी, तो मैं कह रहा था इतने बड़े चैनल से आपका गाना आ रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? जब गाना उस पर आ जाएगा तो फील रहेगा, और वो भी मघी का गाना आ रहा है। ये बताइए उस पे आपका ऑडियो वीडियो, मतलब अभी आपका वो गाना ऑडियो में आएगा या डायरेक्ट वीडियो? वीडियो में, उस वीडियो को 3 दिन शूट किया। अच्छा, मतलब शूट कंप्लीट हो चुका है? कंप्लीट है, मतलब एडिटिंग वगैरह में पड़ा हुआ है, मतलब फाइनल होकर चला गया है। रिलीजिंग उसका 17 का शेड्यूल है जी, देखिए कल का शेड्यूल है, कल ही से। मतलब आदि शक्ति से आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, आप काफी एक्साइटेड हैं इसके लिए? बहुत। कौन है, इतना बड़ा कंपनी से आएगा, हर कोई एक्साइटेड रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि आपका अभी आदि शक्ति से जो प्रोजेक्ट आ रहा है, अगर वो मार्केट में बच गया तो मैं आपका दोबारा इंटरव्यू करने आऊंगा, तो मुझसे इंटरव्यू करिएगा? जैसा कि आप मेरा भाई है ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए ऐसा होता है कि मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू किया है, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम भी किसी का इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू वायरल हो जाता है, उसके बाद जब उसको फोन करते हैं तो कॉल नहीं उठाता है, तो हमें लगता है कहीं, इसलिए हमने आज ही आपसे पूछ लिया कि हो सकता है आपका ये गाना मार्केट में बजे और मैं आपको दोबारा इंटरव्यू। एकदम बेशक, आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है महाराज, हाँ भाई हैं आप, ऐसा कोई बात नहीं। तो अभी तो चलिए, जैसे कि अभी आप शिशुपाल जी का कहना है कि मगही को लाने वाले अभी तक मतलब पूर्ण रूप से कोई नहीं, इनका कहना है कि जो भी राइटर है ये सारा योगदान राइटर को जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मगही इतना प्रमोट हुआ है। बाकी तमाम सिंगर लोग हैं जो दावा करते हैं कि मैं मगही को लाया हूँ। मगही में अगर मगही में एक बार हम रिकॉर्डिंग था हम लोग का, वहाँ मगही में अगर कोई सबसे पहला गाना लाया था तो आप अभी भी आप यूट्यूब उठा के देख लीजिएगा। जी जी। एक नाम है जिसका पहले वो लिखते थे RDR संतोष रेणु यादव, अच्छा, मगध सम्राट जी, लेकिन वो थोड़ा पॉलिटिक्स में जाने के बाद अपना उन्होंने ज्वाइन करने के बाद वो संतोष रेणु यादव लिखना शुरू कर दिए। वो इंसान का आप जाके देख लीजिएगा, मगही कि हम ही मगहिया मरद देवो दर्द कवाड़ गे, ये 2014 में गाना रिकॉर्ड हुआ। 2014 में, और सिम्फोनी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुआ, तो हम साक्षात वहाँ थे। जी। लेकिन अब तो कोई भी बोल देता है कि हमें लाए। तो जैसे कि आपने सुना कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो संतोष रेणु यादव है उन्होंने काफी पहले मगही में गाना गाया है, और मैं देखो ऐसा मेरा चैनल या मैं इस चीज का दावा नहीं करता कि मगही कौन लाया नहीं लाया, जो भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज जो मार्केट में है बज रहा है, आप कोई विवादित बयान मत दीजिए ताकि इससे कंट्रोवर्सी पैदा हो। बाकी चलिए जो भी है वो सही है अपनी अपनी जगह। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप शिशुपाल जी को सुन रहे थे, तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी क्या राय रहती है वीडियो में, आप कमेंट के जरिए दे सकते हैं। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।